आपके ऊपर आया दुख के कारण आप यहां आए, वो दुख आपके लिए वरदान हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिनों में ज्ञान समझ में आ जाएगा और आपके कांटे से निकलेंगे डेली। अगर सच्ची साधना, सच्ची आत्मा से भक्ति की और नियम ठीक रखे तो आप रोजाना सुखी होगे, ये सत्कर मान लेना। लेकिन हम इस ज्ञान को ठीक से ना समझकर समर्पण नहीं कर पाते भगवान में, हम मन में कोई ना कोई दोष रखते हैं, इस कारण से हम लेट हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में आपको इतना तो ज्ञान हो गया कि एक ही प्रभु है जो हमारे संकट को दूर कर सकता है। वही हमारा पाप नाशक है, पूर्ण मोक्षदायक है। प्रारब्ध के पाप कर्म को नाश करके सुखी केवल कबीर परमेश्वर ही कर सकता है। तो हमें फिर इस बात से भी एक विशेष लगाव बनेगा। जैसे हमें पहले कोई दुख नहीं था इस संसारिक सुख में परमात्मा की दया से, लेकिन भगवान की चाह फिर भी न्यारी थी और ब्रह्मा विष्णु महेश के लीलाओं से हम परिचित होकर के विष्णु जी और शिव जी की हम इन पर आसक्त थे। अब हम अपने भगवान कबीर जी की लीलाओं से हम परिचित होंगे तो इनमें भी हमारा एक विशेष प्रेम बन जाएगा। और जब इस आत्मा को ज्ञान हो जाता है तो परमात्मा के प्रति एक विशेष कसक के साथ लगते हैं। परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना बार बार हमने करते रहना चाहिए, सिमरण करना चाहिए, भक्ति करे खूब डट के, और जितना दान बने वो दान भी करे। अपने जीवन का मूल उद्देश्य यही बनाओ कि यहाँ तक पीछा छूटे एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे। परमात्मा ने तो यहाँ तक बता दिया है कि सिर साटे की भक्ति है और कुछ नहीं बात। और सिर के साटे पाइए ओग तलखनाथ, जब लग कहते हैं सिर के साटे जहरी मिले तो भी सस्ता जाने। कोट शीस तन दे लिए यम राजा की भेंट, एक शीस तू देकर लिख ले सतगुरु अपने की भेंट। अब सिर कैसे देना है, कोई काट कर नहीं देना। शीश देने का अर्थ है कि जैसे गुरुदेव कहे आज्ञा का पालन करें। और ये शरीर ये शीश परमात्मा का मान ले। एक संत थे, वो अपने शिष्यों को समझाया करते थे, ज्ञान दिया करते थे कि वे गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो अपने गुरु का वचन नहीं मानता है वो शेष मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिटगी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गे मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पर डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पर डट गे। अब वो गुरुजी अपने शिष्यों को ये दृढ़ किया करता था कि गुरु की आज्ञा का पालन अवश्यमेव करना चाहिए। ऐसे शिक्षा दे रहे थे और फिर कुछ देर के बाद कहते हैं कि भी सभी 5-7 जितने शिष्य थे आश्रम में कहने लगे, भाई इधर आओ बच्चों, आकांत जी, कि मेरे सिर में 5-5 जूते लगाओ।
अब अभी तो गुरुजी कह रहे थे कि भाई गुरु के वचन का पालन करना चाहिए, और फिर गुरुजी के बारे में यह भी बताया जाता है कि गुरु इज गॉड। सपोज गुरु इज गॉड, परमात्मा को मूलधन 100 रुपये मानना पड़ता है, गुरु जी को भगवान सपोज करके इसे गुरु जी को भगवान मान के हम अपने मोक्ष प्राप्ति वाले इस प्रश्न का हल कर सकते हैं, और इसका कोई विकल्प नहीं। अब भगवान के गुरु के जूते मारे तो मर गया, और ना मारे तो आदेश हो गया। अब सभी सुन्न हो गए, अकाद अच्छे धर्म संकट में फंसे भाई। अब गुरुजी कहता रहा मैं क्या कह रहा हूं भाई, गुरुजी की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। नहीं उठा कोई भी, एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के चरणों में बैठ गया, जो चारपाई पर आसन पर विराजमान थे। जमीन पर विराजमान होकर के उनके सामने सिर रखे, अपने सिर में 5 जूते मारे। अब गुरुजी ने कहा भाई डांडी मत मारे, मैंने तेरे में नहीं कहा, मेरे में कहा, मेरे सिर में मार जूते। तब उस दास ने कहा कि गुरुदेव ये शीश भी दास का आपका ही तो है, ये शीश आपका ही तो है, आपके शीश में जूते लगा रहा हूं। तो पुण्यात्माओं ये देखना चाहते थे कि इसमें विवेक कितना है, इनमें ये कितने समर्पित हैं। ऐसे शीश देना है, सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश।